इंसिव वोरस है, इसका मतलब ठीक है ज्यादा पक्का हुआ अंडर साइड ना। त्रिभुवन सब ठीक हो गया? त्रिभुवन तुम्हारी रुक गया था मैं। करण चौधरी, सीवी सिंह, दीपा यादव, हरिशंकर, मीना दत्ता, अभिषेक कुमार, अभिलाषा कुमारी, आ गया मैं। चलो ठीक है, पढ़ो अब। देखो शारीरिक का मतलब, देखो शारीरिक एक वर्ड, किसको किसको बोलते हो कि शारीरिक दंड दिया गया, कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक दंड, फिजिकल बॉडली, संधि, ट्रीटी, ट्रूस, संशोधन, करेक्शन, अमेंडमेंट, अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन, सभा का मीटिंग है, असेंबली है, एसोसिएशन, एक वर्ड के अनेक वर्ड है। साथी का फ्रेंड भी है, कॉमरेड भी है, कॉम्पेनियन भी है, प्लेन भी, बैंक भी, सिंपल वाइट सादा है ना, सुरक्षित का सिक्योर है, रिजर्व्ड है, प्रोटेक्टेड है, सुधार का इम्प्रूवमेंट है, रिफॉर्म है, करेक्शन है, देख रहे हो। हथियार, वेपन, आर्म्स, टूल, स्पष्ट, क्लियर, अपेरेंट, ऑब्वियस, पता लगाना, टू फाइंड आउट। तो ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना था, राइट। चलिए अब वो कैब में पूछता हूं प्लस वॉइस। चलिए सबसे पहला काम, आप सबों को टास्क दिया गया था। चलिए टास्क के तहत हम लोग आते हैं वापिस, और फिर वो कैब की तरफ आते हैं वापिस। सबसे पहले टास्क, सारे बच्चे टास्क बना लिए हैं, बहुत बढ़िया। एक एक बच्चे का कॉपी चेक किया जाएगा। रेड पेन निकालो, रेड पेन को दो मुझे, लाओ जी, यस बैठो। अब दिखाओ जी, कहाँ बनाया तुम लड़के, बाबू चश्मिश बनाया, वॉइस स्ट्रक्चर कहा था करने को सब, इज एम आर, इजेंट, आरंट, एमेंट होता है। अब वॉइस कहाँ बनाया तुमने, बना रहा है अभी, तुम नौटंकी करता है, कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ था। और ठीक है, ये क्या लिखी हो, स्ट्रक्चर कहाँ लिखे तुमने, हम बोले थे इसका स्ट्रक्चर बनाना, तब स्ट्रक्चर बोले थे मैंने को ना, ऐसे स्ट्रक्चर लिखने को कहा था। स्ट्रक्चर कहा था बालक, कहाँ लिखा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखने के लिए कहा था ना सब, ठीक है। आंखें बहुत तेज है मेरी बेटा, स्ट्रक्चर कहाँ है, तब स्ट्रक्चर पूरा लिखने का याद, लिखने का मतलब होगा याद हो जाना, समझ गया ना। स्ट्रक्चर कहाँ है, नहीं लिखा सर, कहाँ है जी, नहीं आया था तो आओ ना रोज, कहाँ स्ट्रक्चर कहाँ है, स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर और कहाँ स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। तो अभी सही करवाऊंगा ना, अब एक एक बैठ के तुम्हारा चेक करूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्ट्रक्चर सब दिखाओ, कॉपी दूसरा आ गया तुम्हारा, तुम दूसरा काहे नहीं आया, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहाँ है तुम्हारा, इतना हम लिखवाए तो इतना लिख कैसे दिया, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर साइन कर दिया जी, स्ट्रक्चर पलटो, स्ट्रक्चर, तुम लोग बदमाशी, तुमको पता नहीं सर चेक करते हैं पूरा,
स्ट्रक्चर कहाँ है? स्ट्रक्चर कहाँ है बालक? तुम क्या दिखा रहा है हमको? इतना तुमको दिए थे हम। हाँ तो स्ट्रक्चर कहाँ लिखा तुम? कहेंगे कुछ करेगा कुछ। सुंदर, कहाँ स्ट्रक्चर? कहाँ स्ट्रक्चर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कॉपी इतना बेकार क्यों लाती हो लड़की? स्ट्रक्चर। अरे शना, ऐसे काम चले? कहाँ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर कहाँ है? स्ट्रक्चर नहीं आया करो ना, पढ़ा करो बढ़िया से, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहाँ है जी स्ट्रक्चर? गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। लिखा करो पूरा, है ना, तभी काम चलेगा। लाओ जी, स्ट्रक्चर कहाँ है? कल नहीं आई थी? हाँ? अच्छा, पता ही था क्या करना है? आई थी? कोई बात नहीं, को पता ही नहीं था क्या करोगी? स्ट्रक्चर, सेंटेंस। स्ट्रक्चर। तुम क्या क्या कहाँ कहाँ साइन करवा ले रहा हमसे झूठ मूठ? ला दो, हो गया, चलो। कहाँ स्ट्रक्चर? ये जे मानो डोंट कहाँ से आ गया जी? अरे डोंट कहाँ से आ गया? स्ट्रक्चर में डोंट है, एक्टिव में। हट, सब गलत सब लिख दिया है। ये सब डोंट जन कहाँ से आ गया? तुम लोग सब बावला है रे। हैं? पढ़ती हो ठीक से? गुड। स्ट्रक्चर तुम लोग सब बावला है, बहुत बच्चा गलती लिख दिया है। इसे मार का डू डोंट कर दिया है। चलो, देखो बेटा, मैं इसलिए ऐसा चेक कर रहा हूं कि इंग्लिश चाहता हूं कि बोलना सीख जाओ, लिखना सीख जाओ। वॉइस, बिना वॉइस का स्पोकन नहीं होगा, बिना वॉइस का राइटिंग नहीं होगा। गलत फहमी मत जियो, ठीक है? ऑनलाइन में बच्चे, तुम लोग एक काम करो, अपने फोन को जहां तो लिखा है उसको ऐसे करो और फिर ऐसे करो, ठीक? और दिखाओ मुझे, मैं देख लूंगा यहाँ से। हाँ, तुम्हारा ठीक है, ठीक, गुड, सही लिखा है। वापिस आ जाओ, चलो। सबसे पहले अंत मिलाइए। सारे बच्चे बताइए कितना सही तुम्हारा? 8 टास्क था ना? आंसर मिलाइए सब लोग, सारे बच्चे। सर स्ट्रक्चर नहीं बनाया, नहीं बनाया तो फिर बनाओ, बना लेना उसको, ठीक ना? स्ट्रक्चर ही इंग्लिश का कमांड है। आंसर मिलाइए सब लोग फटाफट। और फिर आंसर मिला के बताना कितना सही हुआ तुम्हारा। सही बन रहा है? हाँ। सेकंड में डन कहाँ है? अच्छा, डन। तो डन नहीं आएगा? पैसिव वॉइस में भी3 ना आता है बच्चे? नहीं है, देखो ये क्या है? मेन ऑफ डज है ना? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। और ये बन गया बाई हरी, डज का डन। अच्छा, तुमको लगा डू डज एक्चुअली वर्ब है ना? हम्म, कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा। रुको, यहाँ तक हो गया सबका? लिख लो आराम से। चले आगे। सात तक था ना?
7 में 7 सही करने वाले कितने मानव हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। 7 में 6 सही करने वाले, बहुत बढ़िया। 7 में 5, 4, 3, 2, 1, सब में इतना सा गलती। तुम्हारा कितना सही है टोपी? 5। तुम्हारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ गलत, ईजे मार्क पर डाल दिया है डूडस। अपराध किया ना, है ना जी? चलिए, तो इस तरह से काम कर लिया, पूरा लिख लिया सबने। अब देखो, ये हमने जानबूझ करके इंट्रोगेटिव दिया है, क्योंकि राम ईट्स मैंगो बचपन से खिला रहे हो, है ना, उसका वॉइस क्या बताओगे? तो हमने सब दिया तुमको इंट्रोगेटिव मैक्सिमम, ताकि तुम समझ सको। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? फिर से एक बार ले चलता हूँ आगे, फिर एक कंसेप्ट ले चलता हूँ, सिखाता हूँ आपको, और अगला कॉन्सेप्ट ले चलता हूँ बात को, ठीक है? ध्यान समझिए बात को, समझिए। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्या है, वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको जानने का प्रयास करिए। वॉइस बड़ा ही जो है कंसेप्चुअल टॉपिक है, यहाँ से बोलना लिखना पढ़ना सब आ जाएगा, ठीक? अब सबसे पहले जो मैं कहता हूँ उस पर चलते हैं, फिर आपको और आगे सिखाता हूँ। मुझे बताइए, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बोलो एक्टिव वॉइस है कि नहीं है? किसी बच्चे को डाउट? एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कल पढ़ाया था, यहीं से स्टार्ट किया था हमने। एक बात कहा था, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब था इज, एम, आर, और एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू आफ्टर V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसे कहते थे पैसिव। यहीं तक किताब में लिखा होता है, और यहीं तक हम पढ़ते हैं जो कल पढ़ाया था आपको। लेकिन अब चल रहे हैं बियॉन्ड द बुक और बियॉन्ड द इमेजिनेशन, जो स्पीकिंग में काम आएगा, राइटिंग एग्जाम के पर्पज से यहीं तक था। एग्जाम में ही पूछेगा, जितना पढ़ाई इसी पूछेगा, इस बार नहीं पूछेगा, सिंपल प्रेजेंट से होगा। तो बाकी प्रैक्टिस में करवाऊंगा, एक क्वेश्चन 3 सेकंड में बन जाएगा आपसे वॉइस का, गारंटीड है। जैसा भी हो, बस खाली टेंस संभाले रखो, इतना सबके पास ज्ञान है। हमने कहा था, ईमानदारी से बोलो कि इसका 6 बनेगा, बोलो 6 का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसका भी 6 बनेगा। तो इसमें 6 बनेगा, तो इसमें क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नॉट, इज, एम, आर, नॉट। फिर इंट्रोगेटिव, इज, एम, आर को पहले, इज, एम, आर सब्जेक्ट V3, इज, एम, आर नॉट सब्जेक्ट V3, WH इज, एम, आर सब्जेक्ट V3, WH इज, एम, आर नॉट सब्जेक्ट V3। ये ना होगा जी, ये चेक करना था तुम लोगों को, ठीक? अभी चेक करवाऊंगा, यहां समझ आ गया। अब जरा थोड़ा सा 2 पल के लिए मेरी तरफ सोचो, ये इसका आपको एक्टिव पैसिव बनाना आ गया, डायरेक्ट पैसिव बनाना आ गया। अब सोचते हैं क्या मामला है। ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, डूअर है कि नहीं है? जैसे राम इट्स मैंगो, तो राम आम खा रहा है, तो राम डूअर हो गया, डूअर मतलब काम करने वाला, और मैंगो हो गया रिसीवर। जैसे मान लो मैंगो है, राम इट्स मैंगो, तो मैंगो नॉन डूअर। अब आम खाता है राम, तो आम चिल्लाता है, बचाओ खा गया, नहीं ना, तो ये होता है नॉन डूअर, ये होता है। तो इसीलिए इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट, रियल में ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव के लिए डूअर है कि नॉन डूअर है? और पैसिव के लिए डूअर है कि नॉन डूअर है? डूअर है ना, रियल में तो सब्जेक्ट है। इसी को समझना बढ़िया से, बाद में बताऊंगा, फिर खूब बारीकी समझा रहा हूं। ये जो सब्जेक्ट उठा के लाए ना जी, यहाँ पे राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे आम, राम ही रहेगा, यहाँ पे आम तो यहाँ पे राम हो जाएगा, आम ही रहेगा। अरे यहाँ मैंगो है तो यहाँ मैंगो ही ना होगा बेटा, यहाँ पे राम तो यहाँ पे राम ही ना होगा। खुला दिमाग, अच्छी बात। अब जरा बोर्ड पे देखो, गौर से सुनना। हम कहना चाहते हैं कि व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो रियल का ये है, ये तो रियल का ऑब्जेक्ट है, समझना आराम से। ये वास्तविक रूप में क्या है जी? ऑब्जेक्ट। नकाब पहन के यहाँ बना है सब्जेक्ट, लेकिन रियल में क्या है? ये नकाब पहन के बना हुआ ऑब्जेक्ट, रियल में क्या है? सब्जेक्ट। अगर हम एक काम करें, इसको यहां से हटा दें, हटा दिया, तो इस सेंटेंस में कौन आम खाएगा पता है? और इसको भी हटा दे,
समझना बढ़िया से, इसको हटा दिया, ठीक। अब बस इतना दिया हमने और यहां कर दिया हमने अदर वर्ड। अब बताओ इसमें बाई सब्जेक्ट है तो यही ना होगा कि मैंगो इज ईटन। अब कौन खा रहा है हम क्या पता, बाई राम है कहां। अब उसको भी हटा दिया उसके ओरिजिनल को। जैसे किसी माता पिता के बच्चा हुआ और बच्चा को जंगल में फेंक दिया, उस बच्चे को क्या पता माता पिता कौन है, ये तो अनाथ हो गया ना, इसका ओरिजिनल पता ही कौन है। आम खाया जाता है, पता नहीं कौन खाता है। तो ये बताओ कि यह जो स्ट्रक्चर हुआ, एक नया स्ट्रक्चर जन्म लिया कि नहीं लिया, जिसमें बाई नहीं है, और हमको ये भी नहीं पता इसका एक्टिव कौन है। पता है एक्टिव कौन है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वही लगाएंगे जो नॉन डुअल होगा। इसका मतलब तुम्हें एक नया स्ट्रक्चर मिल गया, किस लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए। कब, जब हमारे पास सब्जेक्ट का अभाव होगा। जिस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहते हैं, तो तीसरा एक नया स्ट्रक्चर जन्म हुआ जिसका नाम है स्पोकन स्ट्रक्चर। जिसका नाम है रिटन स्ट्रक्चर, जो एग्जाम में भी आजकल पूछ रहा है, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट पैसिव। डायरेक्ट पैसिव, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट पैसिव। इसको बोलते हैं डायरेक्ट पैसिव। आपको बोले डायरेक्ट पैसिव क्या है तो दिमाग फिर जाएगा ही ना, डायरेक्ट पैसिव जिसमें बाई लगा नहीं है। अब देखो, अब सेंटेंस तुम जन्म दो। हमने बोला है, हिंदी लिख रहा हूं, यहां देखो, यहां अंग्रेजी इस बैच को सबसे अच्छा से पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब बोलो, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कोई व्यक्ति पूछे कि क्या क्या होता है, बोलोगे सर यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, एक दिन बोलोगे जी यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, पॉजिटिव है ना। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में कहीं कोई डूअर है, तो सारे सब्जेक्ट नॉन लिविंग है कि नहीं है। यहाँ अंग्रेजी सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन। हमने डेमो क्लास में बताया था कि इस पृथ्वी पर हर नाउन होता है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में नाउन कहां है। अरे इडियट, इसमें नाउन अंग्रेजी नहीं है, करो नहीं है। अरे जिसका नाम है वही नाउन है, जिसका नाम है वही तो अंग्रेजी नाउन नहीं है जी, अंग्रेजी नाउन हुआ ना। नाउन का मतलब क्या हुआ, अब सब्जेक्ट हो गया यहां पे, तो क्या बोलोगे, इंग्लिश। अब इंग्लिश का क्या लगाओगे, इज, इंग्लिश इज, इंग्लिश इज हो गया। अब चाहिए क्या, भीतरी, भीतरी क्या, पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी का टीच, टीच का भीतरी टॉट, इंग्लिश इज टॉट कहां, यहां, यहां का अंग्रेजी हियर, इंग्लिश इज टॉट हियर। वाह, इंग्लिश इज टॉट। अब बताओ, जब तक तुमको वॉइस नहीं आएगा, जीवन भर पैर रगड़ लो, माथा रगड़ लो, अंग्रेजी बोलने आएगा, पूछो। इसमें कैसे पता कि लगाएं, ये जमात लगाएं, डुअल है नॉन डुअल, खड़ा हो जा तो पहले। यहां पे अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, कोई काम करने वाला है, कहां नीचे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर दिया ना, क्या लिखा देखो, स्पोकन स्ट्रक्चर, रिटन स्ट्रक्चर, एग्जाम, डायरेक्ट पैसिव, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ बाई कहीं लगा है। अभी इसके पहले क्या सिखाया था कि रियल में क्या है, नॉन डुअल, इतना सिखाया था कि रियल में क्या है, ऑब्जेक्ट ने कहा था, और फिर तुम वहीं पहुंच गए। तो ऊपर लिखा था सबको तुम्हारे समय ना काटा, तुम्हारे समय हटाया, और कहा नहीं कि देखो ये हट गया, ये हट गया, तो रियल में क्या था,
ऑब्जेक्ट। तो अब देखो बेटा, शुरू शुरू में रटना पड़ेगा, नहीं समझ में आया तो उसको याद कर लो। इज एम आर V3 पैसिव वॉइस, और ये सब्जेक्ट क्या है दिमाग में अंडरस्टूड कर लो, ये सब्जेक्ट नॉन डूअर है, पैसिव है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नॉन डूअर है, पैसिव है, और सिखाया नहीं था कि इस पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर सब नाउन सब्जेक्ट होता है, एक डूअर एक नॉन डूअर। टेंस क्या तो कहानी पूरा पढ़ा हुआ है बेटा। टेंस मत छोड़ो मेरा क्लास, उसको बार बार पढ़ते रहो। अब बेसिक क्लास जो 5-10 लगाया था वही पढ़ते रहो। तुम लोग स्टार्टिंग पता है कैसे आसान पढ़ाता हूँ ना, तुम लोग तक इतना आसान सर पढ़ा रहे हैं। अरे सर आसान नहीं पढ़ाते, सर बहुत टफ पढ़ाते हैं। ये मैं बोलता हूँ पानी हलवा है, समझा। मेरा क्लास झेल लेगा, विद्वान बन जाएगा अंग्रेजी में। तुम हो कहाँ अभी? हलवा पढ़ाता है मास्टर, मैं सबसे टफेस्ट इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये जानबूझ के तुमको भ्रम में डालता हूँ कि आसान आसान आसान, समझ में बात को। अब बताओ, इंग्लिश इज टॉट हेयर। अब यहीं पे खड़े खड़े सुनो, ये पॉजिटिव है कि नहीं? यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हेयर। यहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश इज नॉट टॉट हेयर। क्या यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? इज इंग्लिश। क्या यहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? इज एट इंग्लिश टॉट हेयर। यहां इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है? हाउ इज इंग्लिश। यहां इंग्लिश कैसे नहीं पढ़ाई जाती है? समझ में आया? किसी को दिक्कत? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो, अब यहां कॉन्सेप्ट मैंने कहा, यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, तो 6 बना कि नहीं बना? ठीक। अब यहां पे भेजो मनदीप को, वीडियो बनवाऊंगा ना, लगे हाथ वॉइस का, तो लड़का सीखेगा, है ना। अब बताओ, हमने कहा सेंटेंस तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम क्या हो? डूअर के नॉन डूअर हो? तो डूअर, लेकिन इस सेंटेंस में तुम क्या हो? नॉन डूअर। तुम्हें पढ़ाया जाता है तो क्या बोलेंगे? यू आर टॉट। फिर आदि शुरू हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, तो सबसे पहला चीज मैं बोलूंगा हिंदी, तो क्या बोलना है? अंग्रेजी, ठीक है। चलो सब अभी नहीं, तुम्हें पढ़ाया जाता है, क्या बोलोगे? यू, देखो स्ट्रक्चर, यू आर टॉट इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। यू आर टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। यू आर टॉट, तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है। क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया जाता है? आर यू टॉट इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है? तुम्हें इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है? हाउ आर यू टॉट इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? वाई। अब हाउ नहीं आएगा, वाई आरंट यू। चलो अब एक सुनो, सारे बच्चे खड़े हो जाओ। अब मजा लो ना, आराम से सीखो। मजा तभी आए जब सीखोगे ना, कि नहीं। चलो ये सब सीख गया तो अंग्रेजी आ जाएगा, ठीक। तो मैं यहां से आप सबों से पैसिव वॉइस में पूछ रहा हूं हिंदी सेंटेंस, आपको अंग्रेजी में बोलना है, ठीक है। बोलो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। यू आर टॉट इंग्लिश, राइट। तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है। क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया जाता है? तुम्हें इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है? तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? बहुत बढ़िया। यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। यहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है? क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? यहां इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तैयारी आप सबों का। अब बहुत ठीक है, गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत सुंदर हो गया ना। इसको मारो चापो। अब सुनो, अगर यह स्ट्रक्चर एक याद रहेगा, अगर एक स्ट्रक्चर याद है, तो बोलो 6 तरह का सेंटेंस बोलने आया कि नहीं आया। लेकिन ये कंटिन्यू तब रहेगा जब तुम इस पर घर पे प्रैक्टिस करेगा। धर्मेंद्र सर को पैसा दिया है फाउंडेशन कोर्स के लिए, फिर भी मैं तुम्हें जबरदस्ती स्पोकन में डाल रहा हूं ताकि दो लाइन बोलना आ जाए, ठीक है। और मैं वो स्तर पढ़ा रहा हूँ जिसको कुछ समझ में आ जाए। यहाँ करने के बाद स्पोकन बैच में चल जाएगा तो बोलने आ जाएगा, ठीक। तो यह चीज तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक बेटा। इसको कर लियो।
इसमें क्या कहते हैं, स्पोकन भी है, रिटन भी है, एग्जाम भी है और डायरेक्ट पैसिव है। जितना सेंटेंस, अब बोलो फिर से, यहां सब्जी बिकती है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड हेयर। क्या यहां सब्जियां बिकती है? आर वेजिटेबल सोल्ड हेयर। यहां सब्जियां क्यों नहीं बिकती? मकान रंगे जाते हैं, बिल्डिंग्स आर पेंटेड या कलर्ड, हाउस भी। सुना क्या? बन जाएगा सब ना। चलो, इसी को बोलना आ गया, इसी को स्पोकन कहते हैं। तेज बोलोगे फटाफट आ जाएगा, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टफ लगता है, फिर अपने आप यूज टू में आ जाएगा। ठीक है, चलो उतार लिया इसको। अब मैं हिंदी में 2-4 सेंटेंस दे रहा हूं, जिसको आप कॉपी में रंग भी लीजिए, अच्छा लगेगा आपके लिए। यही था, बाय हटा दिया, स्पोकन हो गया। 2-4 से हिंदी में लिख लीजिए ताकि काम आ जाए। लिखिए इसको और बना लीजिएगा अपने कॉपी में, आपको अच्छा होगा। बनाते रहो बनाते रहो, अच्छा है तुम्हारे लिए। धान का अंग्रेजी नहीं आता होगा। पैडी। ये सारा सेंटेंस पैसिव समझ में आया ना? पैसिव क्यों है? सो पहचानना नहीं आएगा, जीवन में अंग्रेजी नहीं आएगा, ध्यान रखना बात को। पैडी, PADDY, पैडी मतलब धान। अब तुम देखो ना, तुमको क्या लग रहा है? अच्छा, उसे माँ ये इंट्रोवेटिव लग रहा है तुमको? ये साइन से? अरे साइन तो पगला के दे दिया होगा टाइपिस्ट। तुम देखो ना पॉजिटिव। उपजाना का ग्रो, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है बेटा, हटा हटा देना इसको। सबका बन गया अंग्रेजी? अभी भी सोच रहा है तो? क्या नाम है तुम्हारा? शुभम। कहाँ सोच रहा है, फटाफट लिखो। अरे बाबले शुभम, ग्रो का भीतरी लिखेगा ना? भीतरी क्या होता है? एन जोड़ दो, ग्रोन। अभी नहीं पढ़ेगा तो सर क्या करेंगे? GROWN बेटा, EN नहीं लगेगा, सिर्फ एन लगेगा। उपजाना का ग्रोन करो ना। लो आंसर लिखो फटाफट। तुम लोग आंसर उतारने के आदी हो गए हो ना? लिखो ना, लिखो। पैडी धान है, तो धान धान अनकाउंटेबल हुआ तो ईज लगा। जब तक सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होगा और कैसे लगाओगे? हाँ? देखो, हमने पकड़ा है, यहां से काटे जाते हैं, पेड़ से नहीं पकड़ा, क्योंकि पेड़ को पेड़ अच्छा लगेगा नहीं, तो पेड़ काट। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों जगह यूज होते हैं। अब काटे वर्ड के इसलिए ट्रीज कर दिया आपने। हाँ, तो मकान का हाउस करो, बिल्डिंग करो। हाँ तो आर लगा दो, बिल्डिंग्स है तो आर लगा दो। बिल्डिंग्स आर पेंटेड, बिल्डिंग्स आर कलर्ड।
ये तो अपने हाथ में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इज मार, बोलो सबका सही है। किसी बच्चे को आपत्ति है पूछो। उसे मार दिया जाता है, यहां तो है, देखो उसे मार दिया जाता है। उसे का अंग्रेजी क्या होगा? ही। अब मारना का किल्ड, अब इजे मार लगाएगा ना तो ही इज किल्ड। क्या डाउट? बोलो, और किसी बच्चे को डाउट है कुछ भी? देखो द तब लगाना बेटा जब को निश्चितता का बोध होगा। आर्टिकल तो पाया हूं, जब तक निश्चित ना हो द नहीं लगाना। ठीक है। किसी बच्चे को आर्टिकल पढ़ा रहा हूं 11:30 बजे, 22 तारीख से नया बैच शुरू कर रहा हूं। आपको जल्दी कोर्स करना होगा तो ये 22 तारीख से आना, 6 बजे शाम को नाउन चलेगा वहां। ठीक है। बाकी आपका टेंस का अभी फिलहाल बैच है, इसको ध्यान दीजिए, एक बैच संभालिए बढ़िया से। ठीक है, यहां तक काम हो गया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये पूरा एग्जाम्पल भी हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो पॉसिबिलिटी, हेडिंग बनाओ संभावना। पॉसिबल, बोल बेटा। उसे रुलाया जाता था, तो था हो गया तो पास्ट हो जाएगा। क्या बताया था? मेक गेट, तो गेट और मेक तब था, वहां पे ध्यान दो, काम करने वाला करवाने वाला इसलिए था, है ना। रुलाना जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं हो, इसमें सबका डिक्शनरी है, इसमें पैसिव है ना। वो कहा था तब जब वो काम कोई और कर रहा हो, जैसे उसे पिटवाया जाता है और यहाँ पे तुम्हें पीटा जाता है, अंतर नहीं है पिटवाना और पीटना। पॉसिबिलिटी देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। तुमको मैं चाहता हूं कि जैसा भी सेंटेंस आ जाए ना, तुम सोचो मत अंग्रेजी क्या बनेगा, सब बोलना आ जाए तुमको। एक्टिव पैसिव सिखा दिया, टेंस सिखा दिया, पॉजिटिव वर्ब सिखा दिया। भाई तुम इतने स्ट्रक्चर कर लोगे ना तो राइटिंग स्पीकिंग सब आ जाएगा तुम्हारे सामने। को टिक पाएगा मार्केट के लड़का ना। 1:15 आता हूँ रोज लेकर के कॉन्सेप्ट कॉमन एरर का, तुम लोग देखो ऑनलाइन हर चीज देखो, खाली क्लास मत पढ़ो, यूट्यूब पर ही पढ़ो मेरा क्लास। 1:15 15-20 मिनट के लिए आ जाओ, नाश्ता करते रहो, लंच करते रहो, बैठ के देखते रहो यूट्यूब। वहां पे क्या मिलेगा? कॉमन एरर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वही पढ़ते रहो। क्या दिक्कत है भाई? फ्री का क्लास है, टेंशन किस बात का? ठीक है, क्लास में पढ़ाऊंगा वो वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां एक्स्ट्रा चीज मिल बढ़िया ना है। रात के 9 बजे लाइव आता हूँ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लेकर के, नहीं आ रहा हूँ 3-4 दिन से कॉन्सेप्ट आ रहा हूँ, लेकिन नया चीज नहीं आया हूँ। मैं लेट हो जाता हूँ, कल होने वाला कॉन्सेप्ट दिया था ना, और कितना बढ़िया समझाया था गेट वाला कॉन्सेप्ट अलग से। अब वैसे हर चीज क्लास में संभव नहीं होता, कुछ नयापन देखो, कुछ यूट्यूब भी साथ में देखो, फ्री का मिला लूटो जहां से लूट पाते हो, है कि नहीं। संभावना देखो, अब संभावना है सब्जेक्ट प्लस, देखो बोर्ड पे ध्यान दो। EJMR सारा खेल स्ट्रक्चर का है बेटा इंग्लिश, इसलिए मास्टर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाता है। EJMR लगा दिया, जिसको स्ट्रक्चर पे कमांड हो गया वो घुमा देता है। EJMR लगा दिया। अब बोलो EJMR के बाद आज के बाद तुमको दिखते ना होगा। EJMR जब भी तुम लिखता होगा तुम्हारे दिमाग में क्या आता होगा? B4 चाप देता हूं, बोलो होता है कि नहीं? EJMR आने के साथ ही दिमाग में क्या आता है? B4 पहला दिमाग में आता है, बचपन से आ रहा होगा, B4 आता है, आ गया। V4 जब आता है तुमको बताया गया कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी पैसिव नहीं हो सकता, इसलिए कैसा होगा ये? और EJMR जब V4 लगाएंगे तो टेंस का नाम क्या होगा लड़की? EJMR V4 लगा, टेंस का नाम क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देख रहे हो, रिवीजन हो गया। अब अभी तुमको तुरंत पाया हूं कि V3 भी आता है, पाया ना? एक्टिव की पैसिव, टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट बाबली, सिंपल प्रेजेंट, परफेक्ट नहीं हो गया। यही तो स्ट्रक्चर सीखना तुम लोगों को। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है सिंपल। अब V3 से प्रेजेंट में होता है, कुल कुल कुल। ये सिंपल प्रेजेंट EJMR है, पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। ठीक, EJMR के बाद नाउन भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, इसे कहते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर। और नॉर्मल स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नो पैसिव।
ठीक। जब V4 आएगा तो ये सब्जेक्ट डूअर कहलाएगा, जब V3 आएगा तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा नॉन डूअर। इसके अलावा EJMR से कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ना राइटिंग ना स्पीकिंग में, और ये सब पढ़ लिया तुमको क्लोज टेस्ट में भी काम आएगा। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, EJMR का यही दुनिया ही है, इससे बात दुनिया ही नहीं है। मतलब टोटल स्ट्रक्चर तुमको दे दिया EJMR, खत्म कहानी। इसके अलावा EJMR होता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि राम डूअर है, देखो लिखा है डूअर, तो राम आम खा, राम इज ईटिंग मैंगो, राम ईटिंग अ मैंगो, तुम्हारा डूअर है तुम्हारा, तो राम आम खाता है हो गया, राम इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो। पैसिव के बनाएंगे तो आम खाया जाता है, वहां तो आदमी रहेगा ही नहीं खाने वाला। बस एक ही चीज समझो, डूअर और नॉन डूअर। एक्चुअली पता क्या है, तुम लोग अंग्रेजी आज तक सही जगह पढ़ा नहीं, समझा। दूसरा कमी क्या है कि आज तक तुमको जो भी मिला झोल मिला, झोल समझते हो, उलझाने वाला, किताब सिताब जो मिला उलझा दिया, क्योंकि ये सब चीज किताब की औकात है। ये ऐसे पढ़ाना किताब की औकात थोड़े है, मास्टर की औकात थोड़े, DSL का औकात सिर्फ है। ना, जैसे बोलते हैं यू आर अ स्टूडेंट, अब यू आर अ स्टूडेंट का पैसे कैसे बनेगा, समझ लो ना। ही इज अ टीचर, यू आर अ गुड बॉय, कैसे से बनेगा इसका। ये सब इसलिए पढ़ा दिया, कोई व्यक्ति तेज बन रहा हो, काबिल, तुम बोल दो कि बनाओ यू आर अ गुड बॉय के पैसे बनाओ। तो पैसिव बनाने का एक ही नियम है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव नहीं बनता। ये हुआ एग्जाम के पैटर्न। और एक हुआ डायरेक्ट पैसिव, बिना सब्जेक्ट का, बिना मतलब पैसिव। यहाँ पे जो तुम कर दो, यू आर टॉट, यू आर बीटेन, यू आर टॉट, यू आर बीटेन, जो हो सकता है। यू आर किल्ड, यू आर फायर्ड, यू आर टायर्ड, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, यू आर फायर्ड। सब पैसिव, जहां भी काम कोई और कर रहा हो डायरेक्ट पैसिव बोलो अंग्रेजी, समझ रहे हो ना। जहां भी काम कोई और कर रहा हो डायरेक्ट पैसिव सीधा बोलो, EJMR भीतर लगा दो, डरो ही मत तुम। तो इस पे पता है क्या होता है, थोड़ा सा 5 मिनट सोचो, सेंटेंस बोलो, सोचो सोचो, और एक सेंटेंस पॉजिटिव लो, 6 फटाफट फटाफट चाप दो, क्या होगा। वह तो पढ़ाना का स्टडी होता है कि टीच होता है। तो ही टीचेस, वह क्या पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट देगा तो ना पैसे बनेगा, जस्ट बोल तुम बोल रहा था यार। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा पैसिव नहीं बनेगा। वह खाता है, कैसे बनेगा पैसिव। अरे सब्जेक्ट वर्ब, देखो बेटा तुम लोग सब्जेक्ट वर्ब इतना ही तुम बोल रहा है, तुम क्रॉस कैसे करें इसका, नहीं समझा। अरे पैसिव में सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, तो ये यहां पे लिखोगे तब ना क्रॉस होगा। जैसे वह पढ़ाता है तो ही टीचेस बुक, ही टीचेस इंग्लिश, तब ना वह इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। मुझे बता, सब्जेक्ट दिया तुमने, वर्ब दिया, तुम क्रॉस कैसे करे तुम बताओ। ये हुआ किसी को बेवकूफ बनाने का तरीका, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। कि कोई बच्चा तुमसे पूछ दिया कि ही गोज का पैसे बनाओ, अरे तो किसी को बेवकूफ बना दो, छाट दो। हाँ बोलो, हाँ टीचर्स भाई, टीचर क्या होता है, टॉट, टॉट, तो टॉट बाय हिम तब ना करोगे जब यहाँ ऑब्जेक्ट होगा बेटा। एक बात कहीं नोट में लिखो, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लिखो।
जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कंफ्यूजन नहीं हुआ, घर में पढ़ना सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा अच्छा पढ़ाना ही बेकार काम है। देखो, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एग्जाम्पल दो, ही टीचेज, he goes, he eats, he teaches, he goes, he eats। देखो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये सब का पैसिव नहीं बनेगा। समझ में आया? अब ये सब चीज बच्चों को लिखवाया जाता, तुम लोग बड़े हो यार। ये मुद्दा समझ में आया तुम लोगों को? किसी को आपत्ति है? चलो, आपत्ति नहीं, आगे बढ़ो फिर फटाफट लिखो 4 एग्जाम्पल। हाँ बोलो जल्दी फटाफट। ट्रेन चलाया जाता है, तो ट्रेन, अब चलाना अंग्रेजी क्या बताओ इसको, चलाना बताओ अंग्रेजी। हाँ तो लिखो ट्रेन इज ड्राइविंग, और करोगे इन्हें करोगे जी, बोलो। तो ही इज टॉट, तो पिटवा तो गेट में लगा दो, ही इज गॉट बिटन। पैसिव वॉइस बनेगा ना इसी का पैसिव, गेट का पैसिव। ये सब आएगा बेटा, भी चिंता ना करो सब। चलो वो लिख है इसको, चलो आगे फटाफट, दिमाग में लगा दो ज्यादा। अब सुनो गौर से, 4 एग्जाम्पल लिखो। हाँ बोलो जल्दी बोलो फटाफट। नॉर्मल का पैसिव नहीं बनता, बट एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल सबका दे रहा हूं मैं, तो 3 लिखा है देखो, ये सब आया ना, इसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लिखो एग्जाम्पल, लिखो फटाफट। पहला एग्जाम्पल लिखो, लिखो फटाफट। यू आर अ स्टूडेंट, बोलो है। दूसरा लिखो, अ लेटर इज राइटिंग, फटाफट लिखो। तीसरा, अ लेटर इज राइट। चौथा, अ लेटर इज रोट। पांचवा, अ लेटर इज राइट्स। छठा, अ लेटर इज रिटन। सातवां, शी इज रिटन अ लेटर। 7 हो गया जी। 8वां, सी इज राइटिंग अ लेटर। 8 एग्जाम्पल लिखो सब लोग, सारे बच्चे 8 एग्जाम्पल लिखो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब हाथ उठाएगा। जो समझ में आए, जितना दिमाग काम करे उतना हाथ उठाए, घबराना नहीं। सब व्यक्ति ईमानदार रहेगा अपने स्तर पे। जो मन करता है खेलो, डरो मत। ऑटो लिखा सबने? चलो अब एक एक कर हाथ उठाओ। पहला एग्जाम्पल है, यू आर अ स्टूडेंट। बोलो यू आर स्टूडेंट सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट में कितने बच्चे हाथ उठाओ? सारे बच्चे। रॉन्ग में कितने बच्चे हाथ उठाओ? रॉन्ग वाले एक बच्चा रॉन्ग में हो। तुम सूरज जैसे रॉन्ग भी कर रहा है। चलो तो ऐसा नहीं, राइट है ना बाबू? देखो सब स्ट्रक्चर चेक करो। यू सब्जेक्ट है, इज एमआर है, आर्टिकल दिया, नाउन है, तो यू आर स्टूडेंट नाउन बोला है ना, तो 100% सही है कि नहीं है? ऑनलाइन में बेटा कोई दिक्कत? अच्छी बात। अब वोट पे ध्यान दो। सेकंड राइट में कितने लोग?
सेकंड राइट। अरे लेटर है ना जी, ईजेमार है ना, राइटिंग है ना V4, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार V4 है ना, तो P V4 है ना। तो देखो स्ट्रक्चर में है कि नहीं है, राइट में कितने लोग, रॉन्ग में कितने लोग। अब कुछ लोग दहशत में है, मामला तो गड़बड़ लग रहा है। अब सुनो, स्ट्रक्चरली देखा जाए, क्या देखा जाए, स्ट्रक्चरली तो 100% सही है, लेकिन जो धर्मेंद्र सर ने पढ़ाया कि सब्जेक्ट V4 है, यहां पे V4 तब होता है जब सब्जेक्ट, V4 तब होता है सब्जेक्ट, तो बोलो अलेटर डूअर है। स्ट्रक्चर में देखो डूअर है, तो जब डूअर नहीं है तो इसे एक्टिव होने का अधिकार है, अधिकारी छीन लिया गया है इससे, तुम एक्टिव बन ही नहीं सकता, ये जबरदस्ती किया गया इसके साथ, और जबरदस्ती किया गया काम गलत होता है। जो काम करो मन से करो। लेटर क्या है जी, नॉन डूअर ना है, तो नॉन डूअर का एक अधिकार है, क्या अधिकार है, पैसिव होना। देखो इतना डिटेल क्यों सिखा रहा हूं, ताकि पूरी तरह सीख जाओ, मन में डाउट है खत्म। तो लेटर नॉन डूअर नॉन लिविंग, इसलिए इसको एक्टिव होने का अधिकार ही नहीं है, एक कलम का एक्टिव होने का अधिकार ही नहीं है, नाउन तो है ये एक्टिव नहीं बन सकता, इसको जब तक मैं नहीं लिखूंगा खुद से नहीं लिखेगा ये टेबल को मैं नहीं गिराऊंगा खुद से नहीं गिरेगा ये, इसलिए इसे एक्टिव होने का अधिकार है ही नहीं, तो लेटर खुद से नहीं लिखेगा ये, तो इसका अधिकार छीन लिया गया है, इसका मतलब ये गलत है। हेलो, दूसरा देखो, हाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट है, ईजेएमआर है, V4 भी है, तो स्ट्रक्चरली सही है कि नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए यहां पे डूअर है क्या, तो नॉन डूअर एक्टिव होता है कि पैसिव होता है, और पैसिव में एक ही वर्ब आता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, गलत हुआ। तीसरे पे आ जाओ, थर्ड लेटर इज राइट, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग में कितने लोग, राइट में कितने लोग, राइट में, तो आप इसलिए रॉन्ग कर रहे हो कि जब V4 आ सकता था सो तो आया नहीं, V1 कैसे आएगा, यानी ईजेएमआर का V1 कभी, बोलो चौथे राइट में कितने लोग, चौथा राइट है, जब V4 नहीं आ रहा, V1 नहीं आ रहा, तो V2 कैसे आएगा। अरे ईजेएमआर के बाद स्ट्रक्चर चेक करो, क्या क्या आ सकता है, V3 V4 और नाउन, इसके अलावा कुछ, यही तो दुनिया दे रहा हूं तुमको, तुम्हारे अंदर से डर को खींच रहा हूं, तुम उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देता है अंग्रेजी, तुम्हारे सामने कौन अंग्रेजी बोल के चल जाएगा नल्ला से नल्ला, और तुम सुनता रहेगा, यस यस करता रहेगा, आज के बाद गलती काटना उसको। ईजेएमआर के बाद तीन ही चीज आएगा, या तो V4, या तो V3, या तो नाउन या एडजेक्टिव, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो कुछ नहीं आएगा तो काटो सबको, कुछ नहीं तो काटो, कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेटर बोलो नॉन लिविंग है, ईजेएमआर आया, रिटन है, राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ, यह राइट हो गया। अब तुम अखबार पढ़ो, न्यूज पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, अब तुमको समझ में आएगा कि अच्छा अब समझ में पैसिव वॉइस आए। अब देखो, शी इज रिटन लेटर, बोलो शी क्या है, डूअर की नॉन डूअर, डूअर के साथ V4 में चाहिए, लगा दिया V3, ईजेएमआर V3 तब आता है जब नॉन डूअर होता है, तो गलती हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम्हारे सामने कोई गलती बोलेगा पकड़ लोगे, आज से पहले कुछ हो बोल जाता, भाई अंग्रेजी बोल रहा था, अब कहोगे भाई गलती बोल रहा था, अब बोलो सी इज राइटिंग, सही हुआ कि नहीं हुआ। समझ में,
100% क्लियर हो गया? अब बोलो किसी बच्चे को दिक्कत हुआ अब? नहीं। तो अब तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट एक्टिव पैसिव दोनों खत्म हो गया। अब कल से क्लास चलेगा थोड़ा सा तेज। हाँ नॉर्मल है, नहीं ये टिकोची है ये। यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए गुड स्टूडेंट, ही इज अ टीचर, 50 लिखो एग्जाम्पल। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर लिखो, सब नॉर्मल है ना? है। बोलो किसी में दिक्कत है? तो तुम्हारा वॉइस का एक्टिव पैसिव सिंपल प्रेजेंट एक टेंस समाप्त हो गया। अब तुम्हारे पास रास्ता एक बचा है, जितना पढ़ाया हूं इसको घोट करके पी के कल आना, तब कल से थोड़ा सा स्मूथली आगे बढ़ेगा। इतना स्लो नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्लास चलेगा तुम्हारा 5 महीना के बाद 6 महीना हो जाएगा। फिर फालतू तो दे ही रहा हूं मैं, लेकिन लिमिट होगा ना बेटा कोई चीज का। इसलिए आप भी तो मेहनत करो, आप लोग मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है ना? चलो घर चलो। इस बैच को सबसे अच्छी तरीके से पढ़ा, ध्यान रखो, ठीक है? अरे फालतू दे रहा हूं बच्चे। कोई डाउट है बच्चे वाले बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो ज्यादा, ठीक है? गॉड ब्लेस यू।